तो भाई लोग, काफ़ी दिनों बाद आज का दिन है। बारिश नहीं हो रही है, एटलीस्ट थोड़ा सा विंडी ज़रूर है, बट हाँ, इट्स मच बेटर। तो मैंने सोचा आज स्टार्ट करते हैं अपनी व्लॉगिंग। और आज मैं जा रहा हूँ लाइक ऑफिस की तरफ। आज का जा रहा हूँ, वैसे तो रोज़ ही जाता हूँ फ्राइडेज़ को छोड़ के, क्योंकि तब होता है मेरा वर्क फ्रॉम होम। एंड चलते हैं। मैं अपना बैग भूल गया, बट मुझे याद आ गया, थैंक गॉड। बैग उठाते हैं और निकलते हैं एकदम चीते की रफ्तार में, बट स्पीड लिमिट मेंटेन करते हुए, है ना, क्योंकि लेट अच्छा है इंस्टेड की चालान कटे अलग। हवाएं चल रही हैं, मस्त सा मौसम है। चलेंगे काम की ओर। गराज बंद हो जाए एक बार। तो देयर इज़ वन न्यूज़ दैट आई हैव टू टेल यू गाइस कि मैंने काफ़ी रिसर्च करी है। विक्टोरिया के आसपास कई सारी जगहें हैं जो मैं आपको लेकर जाऊंगा घूमी घूमी। काफ़ी कुछ है देखने के लिए यहाँ पे। तो मैं थोड़ी रिसर्च कर रहा था और मैंने ये पाया कि विक्टोरिया के आसपास काफ़ी कुछ है जिसको एक्सप्लोर करा जाना चाहिए, और हम करेंगे डेफिनेटली। बस आपको क्या करना है, एक सब्सक्राइब बटन दबाना है। इंडियन मोटो व्लॉग्स तो आप देखते हैं, बट आप देखिए एक देसी को विदेश में एक्सप्लोर करते हुए चीज़ों को, है ना। तो ये है हमारा गांव जिसका नाम है ट्रुगनिया, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। एंड जो हमारा ज़िला है वो है विंडम। एंड जो हमारा स्टेट है वो है विक्टोरिया। तो मेलबर्न अपने आप में ही एक स्टेट नहीं है, मेलबर्न एक जगह है, बेसिकली एक पोस्ट कोड है 3000, है ना। तो जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे नासिक एक जगह है महाराष्ट्र में, वैसे ही मेलबर्न एक जगह है विक्टोरिया में। तो विक्टोरिया एक स्टेट है जिसके अंदर एक जगह है जिसको हम बोलते हैं प्यार से मेलबर्न। एंड बेसिकली प्यार से क्लब के जैसे बोलना तो मेलबर्न ही पड़ेगा, ना मेलबर्न है तो, है ना। तो आज ऑफिस जा रहे थे, मौसम अच्छा था, सोचा चलिए आज निकालते हैं अपना मोटो व्लॉग सेटअप, एक व्लॉग बनाते हैं ऑफिस की राइड का। तो ऑफिस जाएंगे आज। एंड उसके बाद जो है अपना खाने में, ऑफिस के बाद खाने के लिए कुछ हो सकता है मैं जाऊं। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने तो मुझे बुलाया है, बट आई विल सी कि मैनेज हो पाएगा या नहीं, क्योंकि उसके बाद मुझे और भी कहीं जाना है काम से। सो लेट्स सी। एंड मैंने रिसेंटली बाइक की सेकंड सर्विस भी करवाई थी, लॉग बुक वाली। एंड उन्होंने जो है हैंडल बार्स थोड़े नीचे को कर दिए। एंड प्लस उन्होंने मुझे बताया कि जो हैंडल बार रेजर्स हैं मेरे, वो एकदम 100% इस बाइक के लिए नहीं बने, जिसकी वजह से हैंडल थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। तो आज मैंने उन्हें फ़ोन करा एंड वो कह रहे हैं कि हम बोल्ट्स ऑर्डर कर देंगे, एंड जैसे ही आएगा फिर वो जो हैंडल बार है उसको नीचे प्लेस कर देंगे। एंड मैं ये सोच रहा हूँ कि इसके जो स्टॉक हैंडल बार्स हैं वो लगवा लूँ। या दीज वंस लुक गुड, बट आई थिंक मे बी जो इशू मैं फेस कर रहा हूँ वो उससे सॉल्व हो जाए, स्टॉक हैंडल बार से। वेल लेट्स सी। फर्स्ट मैं तो ये ट्राई करूँगा कि यही वाले लगे रहे, सही है, झंझट नहीं है ना चेंज करने का। ये तो वैसे भी इंडिया नहीं है ना। जैसे अपने भारत में तो अगर हम कुछ सर्विस करवाते हैं तो ऐसी चीज़ें लोग एडिशनल फ्री में कर देते हैं।
बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो है मैकेनिक साहब ने जो है बोल देना है कि इसको करने का आधा घंटा लगा, आधे घंटे के उन्होंने चार्जेस लगा लेने हैं $100-150। और लेट्स सी, फर्स्ट प्रायोरिटी वुड बी कि ये इसी हैंडल बार के साथ सीधा हो जाए। वैसे अभी भी अगर मैं देखूँ तो इट्स नॉट दैट बैड, यू नो, इट्स नॉट लाइक इट्स नॉट अलाइंड प्रॉपरली। बट जो अगर हैंडल बार का इशू है, क्योंकि इसमें स्पेस है तो फिर से आ सकता है, तो इससे बढ़िया है कि इसको हटवा ही दिया जाए। एंड या दिस प्रो टेपर हैंडल बार्स लुक्स गुड। या इट्स मेड ऑफ एल्यूमिनियम and properly painted and coated. It's very popular in Australia. So mechanic was also saying कि recommend ही कर रहा था कि आप इसको लगे रहने दीजिए। बट मेरे साथ क्या है कि मेरे को शो सेकेंडरी है, मेरे लिए फंक्शनैलिटी इज़ ऑलवेज प्राइमरी। एंड ये याद है आपको मेरे सबसे पहला व्लॉग जो था, तब भी यहाँ पे रोड वर्क चल रहा था। और अब वो छोड़िए, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, व्लॉगिंग के भी 2 महीने पहले से यहाँ पे रोड वर्क चल रहा है। पता नहीं क्या करते हैं यार, बनाओ ख़त्म करो। और हम लोग ये इमेजिन करते हैं हमेशा इंडिया में करप्शन है। तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे अब, कि लगा के छोड़ दिया है ना। अब ये लोग जो अपना इक्विपमेंट है, जो यहाँ पे इन्होंने अपने ये जंगले लगाए हुए हैं, और इन्होंने ये जो अपना सामान छोड़ रखा है, ये वाला रोड सेफ्टी वाला, ये भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को देती है। और ये कॉन्ट्रैक्टर रेंट लेते होंगे ना गवर्नमेंट से। इट्स वेरी वियर्ड। पता नहीं इन्हें ऐसा क्या करने की इतनी देर लग रही है यार, करके ख़त्म करो। आज काफ़ी ज़्यादा सनी है। आई जस्ट होप जो फुटेज है ओवर एक्सपोज्ड ना दिखे। एक्चुअली मेरे को थोड़ी सी इशू आ रहे हैं करेक्ट सेटिंग्स तो आ जाती हैं, बट द थिंग इज़ कि मुझे जिटरी फुटेज नहीं चाहिए। उसके लिए आपको फिर ऑटो से हटाना पड़ता है। बट आप एक कंडीशंस के लिए सेट करते हैं कैमरा सेटिंग्स को, और कंडीशंस बदल जाती हैं। ऐसे में क्या करते हैं आप लोग, कुछ आइडिया है तो बताइए। क्या ऑटो पे रहने दूँ एक्सपोजर को? लेट मी नो। तो मैं एक देख रहा था, एक जगह है यहाँ पे माउंट उलुरू, यहाँ का लद्दाख कह सकते हो आप। बट वहाँ पे ठंड नहीं पड़ती, सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया में होने के कारण गर्म जगह है वो। ठंड पड़ेगी बट यार जब ओवरऑल ठंडा वेदर होगा, ठंड नहीं बोलेंगे उसको तब भी। इट्स इन द सेंटर ऑफ अ डेजर्ट। एंड वहाँ का जो रूट है 3 दिन सिर्फ और सिर्फ जाने में लगेंगे उसमें, तो इतनी बड़ी ड्राइव है। एंड या सो वन डे या वी विल डू इट टुगेदर। तो भाई लोग सेटिंग्स में थोड़ा सा चेंज करने के बाद अब फिर से कंटिन्यू करते हैं जर्नी। तो सेफली हम घुसेंगे राइट लेन में, चेक करते हुए कोई आ तो नहीं रहा। भाई लोग अपनी इज्जत और अपनी सुरक्षा खुद के ही हाथ में होती है। 2 मिनट लेट पहुंच जाओ, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता, रादर दैन रैश ड्राइविंग करने के, है ना। तो जैसे मैं आपको बता रहा था, अपनी जो सेफ्टी अपने हाथ में है। एंड ये उससे पता लग जाता है फ्रॉम द टाइप ऑफ मोटर बाइक यू आर राइडिंग। सो फॉर एग्जांपल आई राइड एन एडवेंचर मोटरसाइकिल। यूजुअली आपको नहीं दिखेगा कोई कि ऐसी बाइकों को भगा रहे हैं, until and unless the highway demands। तो
एंड अगर कोई बंदा है जो स्पोर्ट्स या सुपर स्पोर्ट्स बाइक चला रहा है, और उसको होगा ही, एक तो बाइक भी भागना चाहेगी, दूसरा उसका स्टांस ऐसा रहेगा कि बंदा भागेगा ही भागेगा. And having said that, there is a place for those kind of bikes as well, and that place is called a track. तो हाँ, विक्टोरिया के बारे में बता रहा था. मेरे कुछ कोलीग्स हैं, मैं उनसे पूछता रहता हूँ कि आपको कोई विचित्र सी जगह पता है आसपास तो मुझे बताइए, और वो लोग काफ़ी हेल्प करते हैं. जैसे कि हमारे यहाँ पे एक जगह है जहाँ पे नेचुरली स्प्रिंग वाटर, एज इन जो वाटर है वो लाइक जैसे फिजी होता है ना आपका कार्बोनेटेड वाटर जैसा, वैसा निकलता है धरती में से. तो ये सुन के तो मैं बड़ा हैरान. मैंने कहा है फॉर रियल, एंड इट टर्न आउट टू बी ट्रू मैन. सो मैं वहाँ जाना चाहूँगा. तो जो जगह है वो है डेल्सफोर्ड में, और बहुत ही बढ़िया है. और ऐसे ही एक जगह है माउंट गैम्बियर, वहाँ पे भी मैं आपको लेके जाऊँगा. माउंट गैम्बियर में एक जगह है सिंक होल. तो जो सिंक होल है वो बेसिकली एक गड्ढा है जिसके अंदर काफ़ी सारी जो है पेड़ पौधे लगाए हैं उन्होंने. तो उसकी भी अपनी हिस्ट्री है. और उसके अलावा वहाँ पे एक ब्लू लेक, वहाँ पे बढ़िया बढ़िया ड्रोन शॉट्स जाएंगे. एंड वहाँ पे क्या है कि पाइन ट्रीज की फैक्ट्रीज हैं. तो बेसिकली वो फैक्ट्री में ट्रीज नहीं बनते, बट उन ट्रीज से जो लकड़ी बनती है मिलती है, वो लकड़ियों को वो प्रोसेस करते हैं. तो वहाँ पे जैसे पाइन ट्रीज की जो खुशबू होती है ना बड़ी, वैसी वैसी जो खुशबू है वो पूरे उस एरिया में रहती है. और वो साउथ ऑस्ट्रेलिया में घुसते ही है वो जगह. लाइक घुसने के बाद आधे घंटे की ड्राइव है साउथ ऑस्ट्रेलिया में. तो जैसे हम विक्टोरिया में रहते हैं, वैसी एक दूसरी स्टेट है साउथ ऑस्ट्रेलिया. तो विक्टोरिया सबसे छोटी स्टेट है टास्मेनिया के बाद. एंड हम अगर ड्राइव करेंगे तो साउथ ऑस्ट्रेलिया जाने में हमें लगेंगे लगभग 4 घंटे, 3 और मे बी लाइक 3 hours 45 minutes. और सिमिलरली मैं ये भी चेक कर रहा था कि अगर पूरे ऑस्ट्रेलिया का जो NH1 हाईवे है, नेशनल हाईवे 1, उसको अगर हमें कवर करना हो तो कितना टाइम लगेगा. तो ऑस्ट्रेलिया इतना बड़ा है अपने आप में कि अगर आपको पूरा उसका चक्कर काटना है ऑस्ट्रेलिया का, तो अगर आप रोज़ 500-600 किलोमीटर बाइक चलाएंगे तो आपको 30 दिन लगेंगे पूरा ऑस्ट्रेलिया कवर करने में. एंड विच वुड बी वेरी हेक्टिक, यू नो. सो मे बी fingers crossed, one day I am able to do that. Not in a month, but maybe 2 months. You know, I can just drive and just stop by where I like, you know, feel comfortable and then move ahead. But काफ़ी बड़ी होगी वो जर्नी. एंड देखें कैसा कैसा रहने वाला है वो सफ़र जो होगा कभी फ्यूचर में. बट होगा, पक्का होगा. तो जो ये जगह है जैसे माउंट गैम्बियर, सिडनी एंड एडिलेड, ये तो होंगी इन द नियर फ्यूचर. बट जो ये जगह है जैसे पर्थ, माउंट उलूरू एंड पूरा NH1 का चक्कर, इसमें टाइम लगेगा. बट होंगी ये भी पूरी एक दिन. बट हैविंग सेड दैट, जो हमारा विक्टोरिया है उसके अंदर भी चीज़ें कम नहीं है देखने के लिए, काफ़ी कुछ है. एंड देन साउथ ऑस्ट्रेलिया एंड द न्यू साउथ वेल्स, इनमें काफ़ी जगह है. तो एक बार मैं सिडनी जा रहा था एंड रास्ते में एक सबर्ब आया, और वहाँ पे एक्चुअली जो मैं जब ट्रैवल कर रहा था तो मेरी वाइफ, डॉटर एंड ब्रदर इन लॉ था. तो मेरे ब्रदर इन लॉ को टॉयलेट जाना था, तो उसके लिए हमने क्या करा कि एग्जैक्टली हाईवे से, एंड हम एक ऐसे सबर्ब में पहुँचे जहाँ पे एक आउटलॉ था इनका, नेट केली. तो वहाँ पे हर जगह उन्होंने उसके पुतले लगा रखे थे. काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह थी. वहाँ पे भी मैं जाऊँगा दोबारा. वहाँ पे मैं बहुत टाइम से जाना चाहता हूँ, बट कभी जाना बनता ही नहीं. एंड द रीज़न इज़ कि मेरे लिए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि लाइक मैं रिकॉर्ड करूँगा, ड्रोन उड़ाऊँगा. बट फॉर माई वाइफ या इट्स नॉट लाइक वर्थ इट, यू नो. शी इज़ लाइक कि हम वहाँ जाएंगे एंड क्या देखेंगे, वहाँ है क्या देखने का. तो वहाँ पे ऑब्वियसली नेचर
या कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं है, बट बहुत ही पुराना ओल्ड स्कूल टाउन है। एक तो उस टाउन की वाइब भी अपने आप में अलग है, और सबब मेरे को याद नहीं आ पा रहा क्या था सबब। ग्लेन रोवन, हाँ, तो ग्लेन रोवन सबब था। एंड देखिए हमारे सामने है सिटी। नॉट श्योर कि आपको कैसी दिख रही है, मेरे को तो हमेशा की तरह बहुत सुंदर ही लग रही है। तो एक तो ये जो सीज़न चल रहा है इसमें क्या रहता है, एक तो ठंड रहती है, और ठंड को बढ़ाने के लिए जो चीज़ बड़ी उपयोग देती है वो है आपकी हवाएं। तो आज भी विंडी है, लेकिन इतना विंडी नहीं है। एंड अभी जैसे जैसे मंथ्स आगे बीतेंगे, जैसे जैसे आएगा आपका नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, ये जो महीने होंगे, दीज आर द बेस्ट मंथ्स टू राइड योर मोटरसाइकिल। इतना अच्छा वेदर होता है यहाँ पे। एक तो गर्मी दिल्ली जैसी नहीं होती, ठीक है, कि आपको चुभ रही है, आपकी वाट लगी पड़ी है, ठीक है। और फिर सेकेंडली, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, हवाएं तो चलती हैं मस्त। और उसके साथ साथ जब हम घूमेंगे, लोकेशंस पे जाएंगे, तो हमें मज़ा भी आने वाला है। और द मेन थिंग इज़ कि जो दिन है वो बहुत लंबे हो जाते हैं, अंधेरा होता है रात के 9:30 बजे। तो इससे ये फ़ायदा रहेगा कि ऑफिस से आते हुए भी ब्लॉग्स बना सकते हैं, कोई लोकेशन घूम सकते हैं, क्योंकि हम जो रहते हैं जहाँ पे, वो है वेस्ट, एंड हमारा ऑफिस जो है वो है सेंटर में। सो सेंटर से अगर आपको जाना है नॉर्थ या ईस्ट, कहीं पे भी जा सकते हैं आप आराम से, है ना। ब्लॉक करिए और घर आइए। एंड भाई लोग, एक बात मेरे को आपको कहनी थी कि जैसा भी आप लोगों का इनपुट है, मैं इम्प्रूव कर सकूं, या आप कुछ स्पेसिफिक चीज़ जानना चाहते हैं, या आप मेरे से किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहते हैं, मेरे को कमेंट करिए, मैं आपको जवाब दूंगा। लेकिन ट्राई टू मेक श्योर। अभी तो हाँ, ऑब्वियसली जब कमेंट के 2-3 आते हैं तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट आई एम जस्ट स्टार्टिंग आउट, यू नो। सो एंड डेफिनेटली आई ट्राई टू मेक इट एज सक्सेसफुल एज पॉसिबल। एंड सक्सेस की जो डेफिनेशन है मेरी, वो ये है कि मैंने मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करी है। इसको मैं काफ़ी टाइम से करना चाहता था, एंड मैंने ये स्टार्ट करा है ये सोच के कि अगर यूट्यूब स्टार्ट करा है तो सीधा मिस्टर बीस्ट पे पीछे छोड़ दें, ऐसा तो नहीं होने वाला, है ना। तो जब स्टार्ट करा है आपने, आप ऑब्वियसली छोटे से ही शुरू करते हो, एंड लेट्स सी हाउ फार कैन वी टेक दिस मोटो व्लॉगिंग। बट आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक, आई एम वेरी पैशनेट, एंड डेफिनेटली आई विल बी पोस्टिंग मोर वीडियोस। लोगों का जो ये सोच है ना कि कर्म करो तो फल ज़रूर मिलना चाहिए, तो मेरा इसमें थोड़ा थिंकिंग अलग है। मेरा ये मानना है कि मेहनत करना मेरा कर्म है, बट जो इसका फल है वो भगवान के हाथ में है। सो लेट्स सी व्हाट्स माय माथे की लकीर। एंड द मोर इम्पोर्टेंट थिंग फॉर मी इज कि मैं जो अपनी जर्नी को कर पाऊँगा इवेंचुअली रिकॉर्ड, वो भी मेरे लिए बहुत मैटर रखता है। क्योंकि जब आप कहीं जाते हैं ना घूमने, आपने उसको रिकॉर्ड करा, एंड आप इवेंचुअली उसकी वीडियो बनाते हैं, डालते हैं, तो आप उसको बार बार रिविजिट कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन हाउ फन इट इज़।
सो सामने है हमारे नाइट रनर, बैड इंटेंशंस, क्यूट बट साइको, लिटिल हाई मेंटेनेंस, हेटेड सोसाइटी। ओके, वेल गुड फॉर यू मेट। ये ऑफिस के रास्ते में ये जब आते हैं ना, मेरा मन करता है कि यार यहाँ पे ड्रोन उड़ाया जाए, यू नो। एक तो बिल्डिंग्स के अलग अलग कलर्स और ये ड्रैगन बॉल जी के गोकू जैसे बाल। एक तो मेलबर्न में हमेशा ये लोगों को चुल बड़ी रहती है कि चीज़ों को सुंदर बनाने की, विच इज़ गुड इन इट सेल्फ। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि पहले हमारा ऑफिस था वेरीबी में, फिर हम लोगों ने मेहनत करी, फिर हम शिफ्ट हुए ट्रगनीना में, फिर हमने और मेहनत करी और अब हम शिफ्ट हो गए सेंट किल्डा में। तो ये जो जगह है ये हब है बिजनेसेस की, एंड काफ़ी सारे ऑफिसेज हैं, एंड वी मैनेज टू गेट मोर वर्क सिंस वी हैव शिफ्टेड हियर। काफ़ी प्राइम लोकेशन है, हमारा ऑफिस भी काफ़ी आलीशान है, तो इट फील्स रियली गुड दैट यू हैव बीन एबल टू बी अ पार्ट ऑफ अ विनिंग स्टोरी। विनिंग स्टोरी तो थी, है मतलब बनी इवेंचुअली, एंड इसमें सबसे ज़्यादा जो मेजर एफर्ट्स हैं वो ऑब्वियसली हमारे बॉस के ही हैं, क्योंकि ही इज़ द वन हु ब्रिंग्स सेल्स, एंड जो क्लाइंट्स हैं वो भी उनको किसी भी समय रीच आउट कर देते हैं। नो, सम क्लाइंट्स आर वेरी इनकंसिडरेट बट दैट्स फाइन। सो क्लाइंट्स भी किसी भी समय कॉल कर देते हैं, एंड आई डोंट थिंक जैसे हम ब्रेक लेते हैं टेंशन फ्री होके, वैसे उन्होंने कभी भी ली होगी। हमेशा 24 घंटे उनके दिमाग में चलता रहता है, एंड उसके बाद फिर हम सभी का एक छोटा छोटा पार्ट है जो कि हमें अच्छा लगता है कि हम रोज़ इस ऑफिस आते हैं, हम बैठते हैं, काम करते हैं। तो ये रहा हमारा ऑफिस। हम लगाएंगे यहाँ बाहर गाड़ी। चलिए गाइस, मिलते हैं फिर। मैं आई थिंक या तो घर जाके करूँगा रिकॉर्ड बाकी का, या तो आज शाम को रिकॉर्डिंग करी तो आपके साथ मुलाकात होगी।